ओम शांति। बाबा ने कहा आज मुरली में कि ये शरीर एक खिलौना है और मैं आत्मा इसकी चाबी हूँ। अर्थात जैसी चाबी इस शरीर को हम लगाएंगे वैसा ही ये कार्य करना शुरू कर देगा, वैसे ही कर्म करना शुरू करेगा। अर्थात अगर इस आत्मा को, यदि मैं आत्मा अपने भीतर दिव्य गुणों को समा लेती हूँ तो मैं शरीर के द्वारा कर्म करने की मेहनत में नहीं आती हूँ। मेहनत होती ही नहीं है, क्योंकि जैसी चाबी भर जाती है और वैसा ही वो गाना गुनगुनाने लगती है। जैसे म्यूजिक प्लेयर में हम भजन चलाना चाहते हैं तो भजन वाली सीडी लगाते हैं, वैसे ही यदि हम कोई हिंदी गाना चलाना चाहते हैं तो हिंदी गाना शुरू हो जाता है। वैसे ही मुझ आत्मा में अगर दिव्य संस्कार मैं भरना शुरू करती हूँ, दिव्य संस्कार देखना, जैसे कि मैं मुरली सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बाबा के गीतों में ज़्यादा मैं रुचि लेती हूँ, गीतों के द्वारा बाबा की याद को बुद्धि में बनाए रखती हूँ, योग में बैठना, बार बार बाबा से बातें करना, कोई भी कर्म है। जैसे भोजन बनाते समय बाबा आओ हम भोजन बनाते हैं, चलो बाबा भोजन खाते हैं, चलो बाबा छत पे कपड़े सुखा के आते हैं, बार बार बाबा को याद करते हैं। तो बाबा क्या है? गुणों का सागर है और उससे बड़ी कोई दिव्यता पूरे संसार में नहीं है। यदि दिव्य गुणों का सागर बनना है तो उसके अतिरिक्त कोई और हमें बना भी नहीं सकता। तो उससे अगर हम जुड़ जाते हैं, जब उसकी याद को हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड हम हमारी बुद्धि में रूपी चाबी में भरना शुरू करते हैं, तो ये शरीर तो एकमात्र कठपुतली है, जैसे हम चलाना चाहेंगे वैसे चलना शुरू कर देगा। इसके लिए रोज ही अभ्यास करें। मैं आत्मा परमात्मा बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उससे आपके भीतर शक्तियाँ आने लग जाएंगी और आएंगी ही नहीं, प्रत्यक्ष फल के रूप में आपके दैनिक दिनचर्या में वो दिखाई देने लगती हैं। जैसे आज योग किया मैंने, अमृत वेला, बहुत शक्तिशाली योग किया, तो पूरे दिन हमारा कैसा बीतता है? बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, खुशी, उमंग, उत्साह, वो सब हमारे कर्मों में हमें दिखाई देने लगता है ना, औरों को भी दिखाई देने लगता है। और दिन के अलावा हम काम भी बहुत अधिक करते हैं। क्यों? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हुई है, बाबा से चार्ज हुई है, इसीलिए वो इतना सब बहुत ही सहजता और सरलता से कर लेती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में बाबा की याद को बुद्धि में टिकाए रखो।